में सार्वभौम जीवन दर्शन व्यापक विचार। गीता एक सार्वभौम जीवन दर्शन की पुस्तक है। जब हम ऐसा कहते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि गीता में कुछ ऐसी असाधारण विशेषताएं हैं जो व्यापक विचार जगत के लिए समान रूप से ग्राह्य है। वे विशेषताएं हैं सत्य, अहिंसा, त्याग, निरपेक्षता, समत्व, कर्म, ज्ञान और उपासना की। वस्तुतः ये विशेषताएं गीता को वेदों और उपनिषदों से मिली है, किंतु उनको जिस व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया है वह गीता की अपनी विशिष्टता है। वह विशिष्टता है समस्त मानवता को दृष्टि में रखकर उसी के बीच एक का अंश लेकर उनकी विभिन्न स्थितियों की ऐसी व्याख्या करना कि जिसमें व्यक्ति की संवेदना मिली हो, समशिष्ट का हृदय मिला हो। गीता की इसी सार्वभौम दृष्टि को देखकर श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था, गीता का वह संगीत केवल अपनी ही जन्मभूमि तक सीमित न रहा, अपितु धरती के भिन्न भिन्न भागों में प्रवेश कर प्रत्येक देश के प्रत्येक भावुक हृदय भक्ति में उनसे वही प्रतिध्वनि जगाई। शांति आपातत गीता युद्ध उन्माद को प्रोत्साहन देती हुई सी प्रतीत होती है, किंतु वस्तुतः उनका एकमेव लक्ष्य कर्तव्य प्राण मुख्य पार्थ को कर्मनिष्ठा की ओर प्रेरित करता है। गीता एक महान संग्राम का कारण होती हुई भी मानवता के लिए यह संदेश देता है कि जीवन का वास्तविक ध्येय मारकाट एवं युद्ध लिप्सा न होकर उस सद्गति को प्राप्त करना है जहां अपने परायों को भेद मिटा जाता है। कर्तव्य के निर्देश गीता किसी एक वर्ग, संप्रदाय, देश या व्यक्ति के लिए न होकर सबके लिए समान रूप से ग्राह्य है। उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति, उन्नति लाभ के दोनों मार्ग हैं। कर्म की दृष्टि से स्थूल बुद्धि वाले जगत के लिए वह प्रवृत्ति परक पुस्तक है। गीता की कर्म दृष्टि व्यक्ति को उनके नियत कर्तव्यों के लिए प्रेरित करती है और साथ ही यह भी निर्धारित करती है कि एक का दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है। दूसरे की उपेक्षा करके किया गया कोई कार्य गीता की दृष्टि से हेय है। वह ग्राह्य तभी हो सकता है जब उसमें सर्वांगीण दृष्टि हो। स्वार्थ की छाया में किए गए काम्य कर्तव्य गीता को स्वीकार नहीं है। निष्काम कर्म ही उनकी दृष्टि से श्रेष्ठ है। यह निष्काम कर्म भावना वस्तुतः एक सार्वभौमिक भावना है जिसमें एक व्यक्ति की यहाँ तक कि कर्मों की अधिष्ठता परमेश्वर की भी एक जैसी स्थिति है। गीता की एक व्यापक एवं उदार भावना यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विचार से अपने अपने श्रेय की स्वयं चिंता करें। प्रेम, भक्ति, भावना, दया और शरणागति आदि ऐसे ही प्रवृत्ति परक साधन है जिनमें से किसी को भी चुनकर मनुष्य अपने कल्याण का स्वयं निर्माण कर सकता है। परम आनंद उसका दूसरा पक्ष निवृत्ति प्रधान है। निवृत्त अर्थात संसार मार्ग से लौट जाना, वैराग्य तथा अनासक्ति के द्वारा आत्महित
इस संसार में दो तरह के मनुष्य हैं। एक तो वे हैं जो यहाँ रहकर यहाँ का आनंद ईश्वर भी चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि यही आनंद उन्हें पुनः पुनः प्राप्त होता रहे। इसके विपरीत कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अनिच्छापूर्वक यहाँ रहते हुए एक ऐसी अदृश्य अद्वितीय परमनत्व की खोज में व्यग्र है जो पृथ्वी के अणु अणु में व्याप्त हैं, किंतु जिसको खोजने के लिए गंभीर अनुसंधान करना पड़ता है। क्या वैज्ञानिक और क्या दार्शनिक दोनों ही ऐसी शक्ति पर विश्वास करते हैं जो असंदिग्ध रूप से विद्यमान है और जिसको निरंतर खोजने से ही पाया जा सकता है। वैज्ञानिक इस दृष्टि को नित्य भौतिक शक्ति कहते हैं और उसको पाकर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके उसके द्वारा होने वाले विश्व के या मानवता के हित अहित का स्वयं स्वामी बन बैठते हैं। किंतु दार्शनिक उसको आध्यात्मिक पारमार्थिक शक्ति कहते हैं और उसको पाकर स्वयं को उस पर निछावर करके तदाकार हो जाता है। यही गीता का निवृत्ति मार्ग है। वेदांत और भक्ति का समन्वय। उपनिषदों के अद्वैत वेदांत के साथ भक्ति का सामंजस्य स्थापित करके बड़े बड़े कर्मवीरों के चरित्र और उनके जीवन की कर्मिक उपपत्ति बताना है कि गीता का प्रमुख उपदेश अर्थात ज्ञान भक्ति युक्त कर्मयोग जैसे ऊंचे विषय का प्रतिपादन करना ही गीता का वास्तविक ध्येय है। शास्त्रोक्त विधि से श्रौत स्मार्थ कर्मों को करते रहने के लिए मीमांसकों का आग्रह यद्यपि कुछ बुरी नहीं है, तथापि ज्ञान रहित कर्मों को करते रहने से बुद्धिमान लोगों का समाधान नहीं हो पाता। इसी प्रकार उपनिषदों का धर्म भले ही सुविचारक तत्वज्ञान पर आधारित है, फिर भी अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए उनकी कठिनाई अविदित नहीं है और साथ ही उपनिषदों की संन्यास भावना लोकहित के लिए उपकारक नहीं मानी गई है। गीता में न तो मीमांसकों के तांत्रिक कर्मों का प्रतिपादन भर है, न ही उपनिषदों के लोक असामान्य ज्ञान का वर्णन और न उनका एकमात्र उद्देश्य संन्यास जैसे कठिन जीवन मार्ग का प्रतिपादन करता है। गीता का धर्म ऐसा धर्म है जिसमें बुद्धि अर्थात ज्ञान और प्रेम अर्थात भक्ति दोनों का सामंजस्य करके लोक अनुग्रही मोक्ष का प्रतिपादित बड़ी सरलता से